गोबर से ढक दे और वहाँ जो भी आने जाने वाले उनको गोमूत्र का सेवन कराए। नहीं हो सकता है योगी बाबा जब चौपर चले, चौपर में गोबर हो, नहीं चले, सुगंध आती है गोबर से। नहीं ना, देखिए जो चौपर की बात है वो तो गैर धार्मिक है, वो तो गोबर जो है वो गैर धार्मिक है, क्योंकि वो तो धर्म में उसका कोई नाम ही नहीं है। और रही बात की ये गोबर की, देखिए जब आज दुनिया जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, एआई की बात कर रही है, अगर ये लोग गोबर और गोमूत्र की बात कर रहे हैं तो इनकी मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। गोबर च्यवनप्राश का काम करता है। हाँ तो खाना चाहिए ना, मैं तो कहता हूँ जो सीएम ऑफिस में जा रहा है और जितने जो भी गोमूत्र और गोबर की जो बात कर रहे हैं उन्हें सुबह शाम जो है पब्लिकली एक एक बाइट दिलवानी चाहिए, तब मैं यकीन करूंगा। जब वो और उनका परिवार एक साल तक खा लेगा उसके बाद मैं भी शुरू करूंगा। नहीं, हाँ तो वो पब्लिकली आए ना, मैं कहता हूँ कि मंच पे आए, सुप्रीम कोर्ट में आए या कहीं मंच पे आके जो भी कहते हैं वो 1 चम्मच गोबर और 1 चम्मच गोमूत्र का सेवन करें। जब वो 1 साल तक कर लेंगे और उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि एक जो है, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मालेगांव ब्लास्ट और मक्का मस्जिद की एक आरोपी वो ये कहती थी कि गाय पे हाथ फेरने से बीपी जो है कंट्रोल हो जाता है ना, गाय ऑक्सीजन देती है और ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति है वो वहां से है। तो मैं इन सबको जो चैलेंज कर रहा हूँ कि जो इनका ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये खुद अपने ऊपर लागू करे, तब हमें शिक्षा दे। सर पहलगाम पे क्या कहेंगे? पहलगाम पे अटैक हुआ, उसके बाद भारतीय मुसलमानों को पीटा जा रहा, हालांकि जो अटैक करने वाले थे वो पाकिस्तान से आए थे ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद भारतीय मुसलमानों को जगह जगह मारा गया। और लगा लीजिए। हाँ, सवाल वही रहेगा। सवाल प्लीज फिर से सवाल। अटैक हुआ पहलगाम में, उसके बाद पाकिस्तान से कह रहे हैं कि आतंकवादी आए थे। हाँ। उसके बदले में भारतीय मुसलमानों को जगह जगह पीटा जा रहा है। ये भारत के अंदर बथानी टोला, फूलपुर बाथे, झज्जर, हरियाणा, दुलीना, मिर्जापुर, ये एक ऐसे मैंने कांड बताए हैं जहाँ शेड्यूल कास्ट को चुन चुन के मारा गया है। और पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूं कि अगर भारत का कोई भी मुसलमान आतंकवाद के समर्थन में खड़ा है और उसके समर्थन में कोई भारत का मुसलमान खड़ा है तो चढ़ा दो उसे सूली पे बिना किसी न्याय के। आप एक तो दिखाओ, जितने लोग आतंकवाद से नहीं मरते भारत में उससे ज्यादा जातंकवाद से मरते हैं। जातंकवाद, जातिवाद नहीं, जातंकवाद। जहां रोज गले काटे जाते हैं, जहां रोज घोड़ी से उतार के मारा जाता है, जहां रोज बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है, और आप ये कह रहे हो कि 2 मुसलमान वहां से आए। अरे किसने रोका था आपको? आज तक आप पे पुलवामा तो सॉल्व हुआ नहीं और पहलगांव का ठीक रहा मुस्लिमों पे। और मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल खुल के कहता हूं, भारत का एक मुसलमान ऐसा दिखा दो जो पहलगांव के समर्थन में उन आतंकवादियों के साथ खड़ा हो। और मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दिखा सकता हूं जहां मारने वाले आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे, सैकड़ों। और दूसरी बात कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाया के मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल में मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल में तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। आप ये कहते हैं कि हमने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, ठीक है कर दीजिए। नहीं, पहले अटारी बॉर्डर अटारी बॉर्डर आप बंद करते हो तो गुजरात की सीमाएं क्यों खोलते हो? अजीत डोभाल के लड़के के लिए और अडानी के लिए। अगर बंद करना है तो गुजरात के कोने से लेकर कश्मीर का ये कोना बंद होगा, परंतु नहीं होगा। अब सरकार का आदेश आया था कि जो पाकिस्तानी है वो इस देश को छोड़ करके चले जाए, लेकिन सीमा हैदर अब भी बैठी हुई है, क्या कहेंगे? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। भाई एक बात बताओ, जब सीमा हैदर दुबई से दिल्ली के बगल नोएडा में आके रह सकती है, दुबई से दिल्ली के बगल नोएडा में आके रह सकती है, तो कहीं ना कहीं उस पर सरकार का कोई ना कोई समर्थन तो होगा। तो ये मामला पहलगांव में भी लागू हो सकता है। सर सनातनी है। नहीं अरे अभी नहीं सर हमें बच्चा हुआ है। अरे मुझे सुनिए, मुझे सवाल ये नहीं है कि क्या है, सवाल ये है कि वो दुबई से जब आई बिना पासपोर्ट के आई, और नहीं वो दुबई से आई। पूरा देश भाभी मान रहा है, आप भी मान लीजिए। क्यों हमारी भाभी? देखिए हमारे पास हमारी जगत भाभी और जगत चाची बहुत सारी हैं, ठीक है। उन्हें नई भाभियां अगर पाकिस्तान से चाहिए तो वो जाने। मुझे तो, मैं तो पहले आई एम द फॉलोअर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हु सेड आई एम इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्टली। और एक मुझे, मैं खुल के पहलगाम के मामले पे मैं खुल के एक बात कह रहा हूँ,
हम जो है भारत पे हमला होने वालों के समर्थन में नहीं खड़े और ना ही उसकी कोई पैरवी कर रहे हैं, परंतु सवाल उठाना हमारा काम है। चाहे मक्का मस्जिद हो, चाहे मालेगांव मस्जिद हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो, इन सब के अंदर जो सजा है वो होनी चाहिए। और अगर आज ये भारत के लोगों का दोगलापन है जो मक्का मस्जिद और मालेगांव के आरोपियों को तो पार्लियामेंट में बैठ के साध्वी प्रज्ञा को जो है एक तरीके का जीवन दान दे रही है सरकार। एनआईए ने फांसी की मांग की। देखिए, मैं यही तो बता रहा हूं आपको कि आप ये कहते हैं कि भाई जाति जो है, आतंकवाद की जाति जो है मुसलमान है। आप सभी मुझे ये बता रहे हैं आतंकवाद की जाति जो है मुसलमान है, और मैं ये कह रहा हूं कि जो जाति के आधार पर मारता है वो भी आतंकवाद है और जातंकवाद है। जितने लोग हमारे लोगों को आज मारा जा रहा है, मैं आपको रोज एक ऐसा एग्जाम्पल, आज उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर रोज जो है घोड़ी से उतारा जा रहा है, रोज लड़कियों को मारा जा रहा है, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अत्याचार हो रहे हैं। तो क्या आतंकवाद और जातंकवाद में कोई अंतर है? तो कोई भी अंतर नहीं। लेकिन पहली बार नाम पूछ के मारा गया था। उन्होंने कहा कि भाई जो शहीद हुए, मतलब जो आतंकवादी थे वो तो चले गए, लेकिन मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों को या भारतीय मुसलमानों को इस तरह अपमान या पीटा ना जाए, उसके बाद उनको लोग ट्रोल करने लगे। देखिए, यहाँ तो ट्रोल मैं आपको बता रहा हूँ कि कठुआ गैंग रेप हुआ। हाँ, सुना है कठुआ गैंग रेप? कठुआ गैंग के जो आरोपी थे उनके समर्थन में रैलियां निकाली गई। और दूसरी बात जिन लोगों ने फूलन देवी मारी, जिन लोगों ने बिल्किस देवी मारी, उसके लिए तुम आज भी अगर बड़े बड़े स्टेज सजाते हो तो तुम्हारी मानसिकता दर्शाता है कि कौन इस भारत के अंदर असली अत्याचार कर रहा है, कौन नहीं। लेकिन कहने चड्डी उतार कर देखा गया, फिर मारा गया। सीमा हैदर के ऊपर भी सवाल उठा है, लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर जासूस है। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी उस टाइम? सैटेलाइट सीमा हैदर पे बोल दिए ना, कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के जासूस नहीं है। सीमा हैदर के बारे में ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जासूस तो नहीं है। देखिए, चाहे सीमा हैदर हो, अगर अभी आप ना गूगल करिए, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, सभी जितने भी रिपोर्टर्स हैं यहाँ पर गूगल करके देखिए और उसमें देखिए हु आर दी मेजर स्पाई इन द इंडिया। जो उसमें नाम निकल के आएंगे उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रही बात सीमा हैदर, मैं किसी सीमा हैदर को नहीं जानता। भारत की जो देश की जो सीमाएं हैं, अगर उसमें कोई भी छेड़छाड़ हुई है तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आज भारत के अंदर सरकार जो है मुस्लिमों की, शेड्यूल कास्ट की या गैर इन विचारधारा की होती तो ये भारत के अंदर उनसे अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को गिराने का काम करते। लेकिन ये देखिए कि सब पे चर्बी इतनी चढ़ी हुई है कि वहां पहलगाम के हमले हो रहे हैं और आप यहाँ बिहार में जाके जो है वोट मांग रहे हो। पहलगाम से दुखी एक व्यक्ति गुजरात से आता है, सीमा हैदर के घर में घुस के उसकी पिटाई कर देता है और कहता है कि मेरे ऊपर जिन था। देखिए, वो जिन जो है, जिन और जिन्नात की जो है इनकी जो बात है, इन्हें भूत प्रेत जिन्नात सपने में भी नजर आते हैं, वैसे भी नजर आते हैं, क्योंकि इनके जो विचार है वो यही है कि हमारे पास जो जिन और जिन्नात की दवाई तो आपको पता ही है क्या है? वो गाय का गोबर और गोमूत्र जब तक उन्हें नहीं पिलाएंगे तो वो नहीं उतरेंगे, तो उन्हें उस दवाई की ज्यादा जरूरत है। सर, सीमा को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, सीमा के नाम पे जो हजारों जो भारत के अंदर रहने वाले जो फैमिलीज हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा, तो मैं बिल्कुल उस बात के समर्थन में नहीं हूँ। सीमा को मीडिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया, सीमा को मेन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए आज डिस्कशन के लिए लाया गया है और हमें उस डिस्कशन पे ना आके कंक्लूसिव डिस्कशन की बात करनी है कि क्या हमें आज जो पहलगाम पे जो भारत सरकार की जो स्ट्रेटेजी है वो सही है या गलत। कब जाएगी सीमा? नहीं, ये इसका क्वेश्चन का जवाब देखिए, देखिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, मैं किसी भी समर्थन में नहीं हूँ। मैं सबसे ज्यादा समर्थन भारत के लोगों के समर्थन में हूँ। मैं भारत का, चाहे भारतीय हो, चाहे भारत का मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे SC हो, ST हो, ABC, OBC हो और माइनॉरिटीज हो, हम उसके बारे में बात करें तो बेहतर है। भांड मीडिया ने सीमा का मुद्दा सिर्फ मेन मुद्दों से भटकाने के लिए उड़ाया हुआ है, तो इस बाबत में कोई जवाब नहीं बताया जा रहा है।